हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबर। सो बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट सब टॉपिक नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। यस, लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया था आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशंस का जो एक्सप्लेनेशन था बेटा बिना नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के नहीं हो सकता, बट स्टिल मैंने ट्राई किया था। बट आज आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि सॉल्यूशन आइडियल या नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो करता है। सो लेट्स सी अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जैसे मैंने बताया था, आइडियल सॉल्यूशंस अगर तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं तो सॉल्यूशंस आइडियल होते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी बताया था, राउट्स लॉ फॉलो होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी था टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 होना चाहिए। थर्ड वाज एंथैल्पी चेंज। सो वही तीनों प्रॉपर्टी अगर फॉलो नहीं हो रही हैं तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा। अब देखो, अगर नहीं हो रही है तो क्या होगा। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, लाइक राउट्स फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं और आप ए का प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, पी ए इट शुड बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यदि इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेशन बन के आ रहा है बेटा, वो आपके प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड प्रेशर से मैच करना चाहिए। मैं इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड प्रेशर बोल रहा हूं। दिस इज ऑब्जर्व्ड प्रेशर मींस प्रैक्टिकल किया, आपने देखा, वॉच किया कि कितना प्रेशर एक्चुअल में है, और ये कैलकुलेशन है जो फॉर्मूले से पता चल रहा है। दिस इज आवर कैलकुलेटेड प्रेशर। कैलकुलेटेड प्रेशर, दिस इज द कैलकुलेटेड प्रेशर। सो कैलकुलेटेड प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल है, मींस राउट्स फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, तो सोल्यूशन आइडियल हो गया। हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करनी है तो ये फॉलो नहीं होना चाहिए। अब अगर फॉलो नहीं होगा तो बेटा यहां पर अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या दो सिचुएशंस हो सकती हैं? या तो ऑब्जर्व प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर से ज्यादा हो गया होगा। सपोज ये आ गया 52 और कैलकुलेशन से प्रेशर आ रहा है 50 mm। ये ऐसा हो सकता है बेटा कि जो ऑब्जर्व प्रेशर वो कैलकुलेटेड प्रेशर से कम आ गया। दो सिचुएशन हो रही, ज्यादा या कम आपके पास। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी दो टाइप के होते हैं। यस, दो टाइप के होते हैं। एक सॉल्यूशन तो ऐसा होगा जिसपे वैल्यू एक्सीड कर जाएगी, और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसमें वैल्यू जो है वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस यहां पर लेते हैं। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड प्रेशर फॉर्मूले के थ्रू जो कैलकुलेटेड प्रेशर है उससे ज्यादा हो जाए, दिस इज मोर ग्रेटर देन प्रैक्टिकल ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज मोर। और द सेकेंड टाइप इज कि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, वो फॉर्मूले के थ्रू जो कैलकुलेट होके आ रहा है उससे कम हो जाए। अगर ए का वैल्यू ज्यादा है बेटा फॉर्मूले के वैल्यू से, तो बी का वैल्यू भी ज्यादा आएगा। बिल्कुल, अभी डिस्कस करेंगे इस बात को क्यों आएगा। सो बी का जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो अपने फॉर्मूले के थ्रू जो कैलकुलेट होके आ रहा है उस वैल्यू से ज्यादा है। दूसरा टाइप का, बी का जो प्रेशर है वो अपने फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है। ए और बी का हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। सो जब बेटा वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, एक्सीड कर जाती है, सो इस टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को कहते हैं पॉजिटिवली डिविएटेड। पॉजिटिव हो गया, थोड़ा एनहांस हो गया, इंक्रीज कर गया, पॉजिटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो दिस इज पॉजिटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। एंड दूसरा वाला क्या है बेटा, दिस इज जिसमें प्रैक्टिकल वैल्यू कम हो जाए, सो दिस इज नेगेटिवली डिविएटेड। दिस इज नेगेटिव डिविएटेड, नेगेटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का डिस्कशन यहां पर हो रहा है। लेट्स सी बाकी प्रॉपर्टीज के साथ क्या क्या होता है। ये तो हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, यानी प्रैक्टिकल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा होगी प्रेशर के टर्म में। दूसरी बात करते हैं, ये दोनों के दोनों पॉइंट बेटा हम साइमल्टेनियसली लेते हुए चलेंगे दोनों टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड पॉइंट क्या बताया था आइडियल सॉल्यूशंस के लिए? वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 के इक्वल होना चाहिए। नहीं है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया।
अब नहीं है तो अगेन दो बातें नहीं होंगी। जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड टोटल वॉल्यूम है बेटा वो V1 प्लस V2, यानी जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं, दिस इज योर कैलकुलेशन पार्ट एंड दिस इज द प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड पार्ट, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड टोटल वॉल्यूम। आपने V1 और V2 को मिक्स कराया है, 20 ml 30 ml को मिक्स करा दिया है, सो नेट वॉल्यूम 50 नहीं बन रहा है। कैलकुलेशन कह रही 50 बनना चाहिए, एक्सपेक्टेड 50 है, बट नेट वॉल्यूम 52 हो गया, ज्यादा हो गया, एक्सपांड कर गया सोल्यूशन, तो सोल्यूशन पॉजिटिवली डिविएटेड है। और अगर बेटा टोटल वॉल्यूम, इसी कंडीशन में सेकंड टाइप की बात करते हैं, टोटल वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, मींस V1 प्लस V2 से कम हो जाए, सो ये निगेटिवली डिविएटेड सोल्यूशन है, आपके पास नॉन आइडियल सोल्यूशन है। इसी को एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो बेटा कि अब यहां से वॉल्यूम में चेंज आना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज पॉजिटिव। समझ रहे हो इसका मतलब, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। अरे ये जो प्रैक्टिकल वॉल्यूम है ये कितना है, 52 है, और ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये सपोज ये 20 था और ये 30 ml था बेटा, तो योर कैलकुलेशन इज टेलिंग अबाउट इट शुड बी 50। सो इन दोनों में डिफरेंस आ गया, देखो कितना डिफरेंस आ गया, ये प्रैक्टिकल वैल्यू एक्सीड कर रही है, कितना 2 ml एक्सीड कर दिए, सो द डेल्टा है, चेंज है, वो पॉजिटिव है। सो दिस इज पॉजिटिव चेंज, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग और सोल्यूशन मेकिंग प्रोसेस में जो वॉल्यूम में चेंज है वो पॉजिटिव हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, और दिस इज वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, ये नेगेटिव हो गया है। आपने 20 और 30 को मिक्स करा के आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टोटल 50 बनना चाहिए, बट नेट वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, यहां पर ये हो गया सपोज 48, तो डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा में नेगेटिव आ गया, नेगेटिव डिविएशन आ गया, डिक्रीमेंट आ गया, दिस डेल्टा इज नेगेटिव। समझ में आ गई बात सबको। अब देखो एक और प्रॉपर्टी देखो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या था, तीसरा प्रॉपर्टी वहां पर बताओ आइडियल सॉल्यूशन में, एंथैल्पी चेंज। मुझे याद है अच्छी तरह से मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, आपको कहा था कि बाद में एक्सप्लेन करूंगा, या आप ट्राई करना, वो आज बताऊंगा बेटा उसको मैं। सो देखो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग should be positive for positive deviated, and for negative case enthalpy change in mixing process should be negative। क्या मतलब है, अरे इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होने का मतलब है कि प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये जो फिजिकल प्रोसेस है बेटा, ये फिजिकल प्रोसेस है, आप सोल्यूशन बना रहे हो ए और बी को एक साथ रख के, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, इस फिजिकल प्रोसेस में ए और बी की मिक्सिंग प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो गई है, सो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। और इस टाइप के सोल्यूशन मेकिंग प्रोसेस में, मिक्सिंग प्रोसेस में हीट रिलीज हो गई है। जैसे ए और बी को आपने मिक्स कराया तो कुछ ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में चेंज हुआ कि ओवरऑल हीट जो है रिलीज हो गई, और रिलीज होने वाली हीट को डेल्टा एच में नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पता होगा ना सबको। सो अब ये तीन कंडीशंस यहां पर हैं बेटा, ये तीनों कंडीशंस पॉजिटिव, यहां पर तीनों कंडीशंस नेगेटिव हो गई हैं। अब डिस्कस करेंगे कि ये कंडीशंस जो हैं डिवेट क्यों हो रही है, यानी सॉल्यूशन क्यों नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, या सॉल्यूशन आइडियल क्यों होना चाहिए था। आज और डिटेल में इसके डिस्कशन होगा। देखो बेटा कैसे होता है, ये नोट कर लिया है सबने। इनके जो ग्राफ है बेटा वो बाद में बात कर लेंगे, अभी फिलहाल डिस्कस करते हैं कि क्यों सोल्यूशन डिविएट होता है आइडियल बिहेवियर से, या सोल्यूशन किस कंडीशन में आइडियलिटी को शो करता है। सो मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में बेटा आपको एक्सप्लेन किया था कि बेसिक कॉज होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर चेंज हो गए मिक्स करने के बाद तो अल्टीमेटली सारी चीजें बदल जाएंगी, दोनों कंपोनेंट की वोलेटिलिटी बदल जाएगी, वोलेटिलिटी बदल जाएगी तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। तो वही डिस्कशन यहां पर करते हैं बेटा, जो है देखो कैसे। इस कंटेनर में आपके पास नंबर ए लिक्विड है सपोज,
दिस कंटेनर हैज लिक्विड नंबर ए। सो लिक्विड नंबर ए का मतलब क्या है कि इसके अंदर ए और ए के अट्रैक्शन फोर्सेस मौजूद हैं। इस कंटेनर में, किसी दूसरे कंटेनर में हमारे पास लिक्विड नंबर बी है। सो लिक्विड नंबर बी का मतलब है कि इसके अंदर बी एंड बी अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब इन दोनों लिक्विड को बेटा हम मिला रहे हैं, मिक्स करा रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखना बेटा, ये सारे टॉपिक्स जो चल रहे हैं आपके मिक्सेबल लिक्विड्स के चल रहे हैं। आई थिंक मैंने 2 लेक्चर पहले ही आपको बोल दिया था कि हम लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर राउट्स लॉ को एक्सप्लेन किया था, एंड द टॉपिक इज रिलेटेड टू मिक्सेबल लिक्विड्स। और वहां पर बताया था कि इमिसिबल भी कभी बाद में बताऊंगा। अभी इमिसिबल की कोई बातें नहीं हो रही बेटा, जो कंपोनेंट्स है वो आपस में मिक्स होने चाहिए। आइडियल या नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना वो अलग बात है। अब मिसिबल है या इमिसिबल है वो एक अलग चीज है। अगर मिसिबल ही नहीं है, जैसे आपने वाटर में सपोज ऑयल मिला दिया, वाटर में आपने पेट्रोल मिला दिया, तो अल्टीमेटली वो मिक्स ही नहीं हो पाएंगे। तो ये तो सारे पॉइंट ही अलग हो गए फिर उसके लिए। इमिसिबल लिक्विड में कुछ भी फॉलो नहीं होता, कोई लॉ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। उसको मैं लास्ट में कभी एक्सप्लेन करूंगा, उसको छोटा सा एक पॉइंट है कि उसमें क्या करेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक मिसिबल केसेस के लिए प्रॉपर्ली मिक्स हो रहे हैं। देखो यहां पर ए और बी का मिक्सचर तैयार हो गया, मिक्सचर तैयार हो गया है। सो वी हैव द न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स। ओके, अब मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि होता क्या है सॉल्यूशन मेकिंग प्रोसेस में। आप मेन एक काम करते हो कि पहले ए और ए के अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करते हो, बी और बी के अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करते हो, और आप एक नए फोर्सेस को जनरेट करते हो, यहां पर फॉर्म करते हो ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में। सारी की सारी कहानी इन फोर्सेस पे ही डिपेंड करती है बेटा। अगर ये नए फोर्स, मैं इसको न्यू फोर्स बोलता हूं, थोड़ी देख लेते, दीज आर द न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस। एक नाम दे दिया मैंने इनको, न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस। और ये अपने प्योर कंडीशंस में जो होते हैं, दीज आर ओल्ड अट्रैक्शन फोर्सेस। सपोज आई एम कॉलिंग देम एज ओल्ड अट्रैक्शन फोर्सेस। सो इफ बेटा न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो सेम है एज ओल्ड अट्रैक्शन फोर्सेस, तब तो सोल्यूशन आइडियल होगा, नहीं तो सोल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा। तो अब कोई एक पॉइंट लेते हुए चलते हैं, क्या अज्यूम करना चाहते हो? चलो न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़े देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये वीक हो गए, रिलेटिवली वीकर हो गए। वीकर ओल्ड अट्रैक्शन फोर्सेस जो थे वो आपके स्ट्रॉन्गर फोर्सेस थे, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थे। मतलब ओल्ड और न्यू के बीच में कंपैरिजन हो रहा है बेटा ये, ठीक है। So old attraction forces, these were stronger and new forces are weaker forces. So अब नेचुरल सी बात है, वीक फोर्स को बना रहे हो तो क्या होगा, पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करते हैं, जो मैंने यहां इस साइड में लिखी थी। प्रेशर की बात करते हैं हम यहां पर। नेचुरली अगर वीक अट्रैक्शन फोर्स होंगे, ए और बी मॉलिक्यूल के फोर्स बहुत वीक हो गए, लूज हो गए। सो लूज होने का मतलब क्या है बेटा कि ए अब जल्दी उड़, बी जल्दी उड़, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। आइडियल सिचुएशन में नॉर्मल फोर्सेस होते हैं तो नॉर्मल रहती, अब एबनॉर्मल फोर्सेस क्या हो गए, वो रिलेटिवली वीक हो गए, लूज हो गए ए और बी। तो अल्टीमेटली ए जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई हो जाएगा। अब ए का हाई होगा तो बी का भी तो हाई होगा। अरे दोनों के फोर्स आपस में वीक हुए ना, ऐसा तो नहीं कि ए के वीक हो गए बी के स्ट्रांग हो गए। ए कह रहा है मैं दूर भागूंगा, बी कह रहा नहीं मैं तेरे नजदीक आऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे दोनों के अट्रैक्शन फोर्सेस एक दूसरे के साथ वीक पड़ गए। सो ए ज्यादा उड़, जल्दी उड़, मोर वोलेटाइल, बी मोर वोलेटाइल। सो अल्टीमेटली ए और बी की जो वेपर प्रेशर्स तैयार होंगी, वेपर प्रेशर्स तैयार होंगे, वो अल्टीमेटली क्या तैयार हो जाएंगे, मोर वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल। सो नेचुरली बेटा इनकी वेपर प्रेशर्स नॉर्मल कंडीशन से, आइडियल कंडीशन से ज्यादा तैयार हो जाएंगे, ज्यादा वेपर्स तैयार होंगी, सैचुरेटेड वेपर ज्यादा तैयार होगी। आपको बताया तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, अब ज्यादा सैचुरेटेड कंडीशन तैयार होगी। सो अल्टीमेटली इस मोमेंट पे जो इनके प्रेशर्स आएंगे बेटा, वो आइडियल सिचुएशन से ज्यादा आएंगे। मींस ए का जो प्रेशर होगा, दिस पी ए, इट वुड बी मोर देन आइडियल केस। आइडियल कंडीशन में राउट्स लॉ के थ्रू आता था प्रेशर दिस, और इस प्रेशर से अब ये प्रेशर जो है ज्यादा हो जाएगा।
ऐसे बी के साथ हो जाएगा। जो बी का जो नया प्रेशर होगा बेटा इस सोल्यूशन कंडीशन में, वो आइडियल कंडीशन से या नॉर्मल कंडीशन से एक्सीड कर जाएगा दिस, इस नॉर्मल कंडीशन से ये ज्यादा हो गया। कौन सा डिविएटेड चल रहा है, जल्दी से बताओ कौन सा डिविएटेड चल रहा है। अरे पॉजिटिव डिविएशन का केस हो गया ये, जो यहां पर पहले लिखा हुआ था मैंने मिटा दिया, पॉजिटिव डिविएशन का केस हो गया। यानी नए फोर्सेस अगर वीक हो जाते हैं तो सॉल्यूशन पॉजिटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल हो जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, वोलेटिलिटी बढ़ने से। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम से क्या होगा भाई, इसमें सोचो जल्दी से। ए और बी के अट्रैक्शन फोर्सेस वीक हो गए हैं, तो ए और बी एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आएंगे या कम क्लोज आएंगे। अरे नेचुरल सी बात है, अगर अट्रैक्शन कम होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर जाएंगे, दे विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो एक दूसरे जब दूर चले जाएंगे बेटा, सो अल्टीमेटली क्या होगा उससे, सेकेंड प्रॉपर्टी, ए और बी कम फोर्स से दूर चले गए, सोल्यूशन एक्सपांड कर जाएगा, ए और बी के मॉलिक्यूल फैल जाएंगे, दूर दूर जा रहे हैं, सोल्यूशन फैल गया है, एक्सपांड कर गया है, तो नेट वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम अब जो आएगा वो एक्सीड कर गया है। आइडियल सिचुएशन से जो टोटल वॉल्यूम आना चाहिए था V1 प्लस V2, बस इस आइडियल सोल्यूशन की कंपैरिजन में जो आपका नॉन आइडियल वॉल्यूम आ रहा है वो ज्यादा हो जाएगा। इसी को आप डेल्टा वी पॉजिटिव बोल देते हैं। एक ही बात है बेटा, अभी आपको एक्सप्लेन ही किया था, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब कंडीशन नंबर 3, यस, जिसका आप वेट कर रहे हैं लास्ट लेक्चर से, इंथैल्पी चेंज कैसे अफेक्टेड होगी। सोचो सोचो सोचो, इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव कैसे बनेगा इस कंडीशन के अंदर, ये कैसे बनेगा। देखो बॉन्ड पे फिर से वापस जाते हैं बेटा, बॉन्ड पे फिर से वापस जाते हैं। आपको ये चीज तो पता है ना कि बॉन्ड ब्रेक करना हो तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और अगर वीक बॉन्ड ब्रेक करना है तो कम एनर्जी सप्लाई होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक करना है तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई होगी, और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो वही चीज यहां पर हो रही है बेटा। कैसे, देखो ए और बी के अट्रैक्शन फोर्स रिलेटिवली वीकर हो गए हैं। पुराने वाले फोर्सेस क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, हमारे पास स्ट्रॉन्ग थे। इन फोर्सेस को आपने ब्रेक किया, ओल्ड फोर्सेस को फिर से देखो बेसिक से, इनको ब्रेक किया बेटा। तो ब्रेक करते में नेचुरली आपको कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। यू आर सप्लाइंग H1 हीट, सपोज इस फोर्स को ब्रेक कर रहे हो, यू आर सप्लाइंग हीट H2। समझ रहे हो इस बात को, दोनों फोर्सेस को ब्रेक करने में आपने हीट सप्लाई की। यहां पर अब नए अट्रैक्शन फोर्स बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, तो ए और बी के फॉर्मेशन से क्या होगा बेटा, अल्टीमेटली हीट रिलीज होगी। लेट ये H3 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो गई यहां पर। अब बात ये आती कि हीट ज्यादा रिलीज होगी या कम रिलीज होगी। H1 प्लस H2 का जो वैल्यू है वो H3 से ज्यादा होगा या कम होगा। सोचो सिंपल, अरे नए फोर्स वीक हैं और पुराने फोर्स स्ट्रांग हैं। जितना स्ट्रांग फोर्स होगा उसको ब्रेक करने में बेटा उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। स्ट्रांग फोर्स ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। हाँ, फोर्स वीक है तो ब्रेक करने में कम हीट लगेगी उस केस में भी। तो ओल्ड फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ी, सप्लाई करनी पड़ी। यहां पर रिलेटिवली वीकर फोर्स बने तो हीट रिलीज तो हुई बट उतनी ज्यादा रिलीज नहीं हुई। फोर्स वीक हो रहे हैं, ए और बी कह रहे हैं यार फोर्स वीक है हमारे बीच में, तो हीट सप्लाई तो होगी, नेचुरली नए बॉन्ड बन रहे हैं, नए अट्रैक्शन बन रहे हैं, बट कम बन रहे हैं, कमजोर बन रहे हैं, तो कम हीट बाहर निकलेगी। सो अल्टीमेटली जो रिलीज्ड हीट है बेटा इसका वैल्यू कम हो गया है, और जो सप्लाइड हीट है इसका वैल्यू ज्यादा हो गया है। मींस H1 प्लस H2 जो सप्लाइड हीट है, heat given to the process, to the components, this is more than the heat released, ये heat taken out, ये कम हो गई बेटा। सो ज्यादा हीट दे रहे हो, कम हीट बाहर निकल रही है, तो ओवरऑल डेल्टा H
डेल्टा एच क्या हो गया, ज्यादा हो गया, अल्टीमेटली पॉजिटिव हो गया, यानी ओवरऑल आपको हीट सप्लाई करनी पड़ी। अगर ने सप्लाई की 10 जूल हीट और रिलीज हुआ ओनली 7 जूल, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, नेट क्या हुआ, नेट हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई, नेचुरली नेट हीट एब्जॉर्ब हो गई। सो अल्टीमेटली क्या हो गया आपके पास कि इस कंडीशन में यहां पर ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब होगी। ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव। अरे इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई ना, ओवरऑल हीट गेन हो गई, तो डेल्टा एच बेटा इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं डेल्टा एच देखो कितना आ गया, डेल्टा एच आपके पास पॉजिटिव आ गया, यानी ज्यादा हीट आपको देनी पड़ी, प्रोसेस में हीट गेन हो गई, गेन वाले को पॉजिटिव और रिलीज वाले को डेल्टा एच नेगेटिव से शो करते हैं। थर्मो के टॉपिक में सारी बात पता होंगी, सिंपल सा कैलकुलेशन ही यहां पर। सो डेल्टा एच पॉलिटी, ये पॉइंट बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नहीं बताया था। अब देखो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए, फर्स्ट पॉइंट ये प्रेशर का यहां पर था, पहले मैंने मिटा दिया इसको। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बेटा ये सारे के सारे पॉइंट अल्टीमेटली इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। वीक फोर्स अगर हैं तो तीनों प्रॉपर्टीज कैसे डिविएट होती हैं, पॉजिटिव डिविएशन कैसे होता है। सेम चीज के लिए बेटा आप दूसरा वाला प्रोसेस समझ सकते हो। सपोज कि न्यू फोर्स रिलेटिवली अब स्ट्रॉन्गर हो गए, स्ट्रॉन्गर, और जो ओल्ड फोर्सेस थे, ओल्ड फोर्सेस रिलेटिवली आपके पास वीक थे, वीकर फोर्सेस थे, तो तीनों प्रॉपर्टी देख लेना बेटा, इसी तरीके से अपनी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तीनों प्रॉपर्टी अब आपके पास नेगेटिव 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 हो जाएंगे। जैसे पहला प्रॉपर्टी जस्ट बता देता हूं, अरे नए फोर्स स्ट्रांग हो गए तो अब वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी बेटा। ए कहता है मैं उड़ूंगा, बी कह रहा नहीं उड़ने दूंगा, बी कहता है मैं उड़ूंगा, ए कह रहा नहीं उड़ने दूंगा, तो अल्टीमेटली ए और बी की वॉलेटिलिटी डाउन हो गई। डाउन होगी तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर आप इनके डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नेगेटिव डिविएट हो जाएंगे। सेम इस पे अप्लाई करना बेटा, और सेम इस पे अप्लाई करना, यहां पर उल्टा केस हो जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव बन के आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा। इसके जो ग्राफ है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ग्राफ में आपको असाइनमेंट की फॉर्म में दे रहा हूं। मैंने आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ एक्सप्लेन किया था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो दोनों टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन के केसेस, इन दोनों के बेटा ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन आप ट्राई करना। नहीं आएगा तो हो सकता है मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आज का मैं एक्सप्लेनेशन बेटा यहीं पर आप कंक्लूड करता हूं इसको। और जैसे मैं आपको बोलता हूं बेटा कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है बेटा, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इवन व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। मेरे नंबर पूरा फ्लैश हो रहे हैं इस वीडियो में, कॉन्टिन्यूसली फ्लैश हो रहे हैं बेटा। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं जरूर आपके जो भी डाउट या क्वेरी है उसको रिप्लाई करूंगा, आपको रिवर्ट करूंगा बेटा। और मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कराओ, सबसे बोलो कि बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स यहां पर हो रहे हैं। आगे हम डीप में जाने वाले हैं बेटा, आईआईटी के एडवांस लेवल के डीप में जाने वाले, नीट के बहुत एडवांस लेवल पे हम जाने वाले हैं। ये तो अभी सिंपल सिंपल थ्योरी चल रही बेटा। अच्छा क्वेश्चंस बेटा आप साथ साथ करते रहना, इसके भी एग्जांपल्स देखना, ये आप लोगों के लिए कि इसके एग्जांपल्स आपको देखने ढूंढने हैं, आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है बेटा, सो कंक्लूड करते हैं इसको, नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट सब टॉपिक के साथ बात करेंगे बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।